हम लोग निकल रहे हैं। अरे यार मेरी वॉच कहाँ है? दीदी ले रही है, देखो दीदी ले रही है। नहीं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे देखिए आज फाइनली समय आ गया है कि अब मुझे दिल्ली को टाटा बाय बाय कहना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी पैकिंग चल रही है। अब तक क्या होता था कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर मेरा आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब फाइनली जो है अब मुझे मतलब जाने का टाइम है। तो अब मेरी यहाँ पे पैकिंग चल रही है, पैकिंग शुरू कर दी है। तो बस अब एक नए सफ़र पे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो फाइनली जो है यहाँ से अब मेरा दिल्ली से अब यहाँ से निकलना हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह पे। तो बस यही है, खूब इन्जॉय किया मैंने, जहाँ भी गई घूमी फिरी, अच्छे से मौज मस्ती खूब किया। अब गर्मी है, बच्चे हैं, तो थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि घूमी भी मैं, खूब मस्ती किया मैंने, मैं खूब घूमी भी खूब। तो हो गई मेरी पैकिंग। बस आज दिल्ली को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया। मतलब अब 1 साल के लिए तो हो ही गया। अब आप जब भी आएंगे तो 1 साल के बाद ही अब आना होगा। 1 साल तक के लिए तो टाटा बाय बाय कहना ही है। कुछ जगहों पे हम लोग गए थे घूमने अभी बीच में, लेकिन वहाँ का व्लॉग इस वजह से शूट नहीं कर पाए। 2 जगह, जैसे एक अक्षरधाम गए थे घूमने, तो अक्षरधाम में तो वीडियो बनाना अलाउड ही नहीं है, मतलब मोबाइल ही ले जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो और व्लॉगिंग वहाँ की ही नहीं मैंने, जब मोबाइल ले ही नहीं जाना है तो करना क्या। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के घर आ गए। दूसरे दिन हम लोग कल गए थे हम लोग सदर। तो वहाँ तो इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़, मोबाइल निकालने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब अगर किसी का कॉल भी आ रहा तो सोचना पड़ा। वो तो ठीक था कि ब्लूटूथ लगाई थी मैं, तो चलो बात हो जाती थी। फ़ोन से तो बात करना बड़ा सोचना पड़ जा रहा था। तो 2 जगह का व्लॉग तो इस वजह से भी नहीं बना पाई मैं। वो फंस गया, अरे कहाँ। और अभी सुबह हवा चल रही थी बहुत अच्छी, ठंडी ठंडी। इस समय फिर से धूप हो गई है। तो हम लोग की ट्रेन है रात के 11:30 बजे की। अब यहाँ से देखते हैं कितने बजे निकलना है। 2 घंटा या 1.5-2 घंटा लगेगा। पहले ही निकलना होगा क्योंकि ट्रैफिक भी रास्ते में भाई कब कहाँ मिल जाएगा, तो रिस्क नहीं ले सकते। यही होता है ना, आधे घंटे पहले जाके थोड़ा सा वेट कर लो स्टेशन पे, वो सही रहता है। एंड टाइम पे निकलो तो फिर सोचना पड़ जाता है ना, ट्रैफिक वगैरह कहीं मिल गया तो। बस अब देखते हैं शाम को भैया कितने बजे लेकर के जाते हैं। तो पैकिंग हो गई हमारी और दीदी अभी शाम को मिलते हैं, निकलते हैं फिर। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी, भैया का वेट कर रहे हैं। बोले थे 7 बजे तक आएंगे, 7:15 बज गया। हालांकि मुझे निकलना है 8 बजे के आसपास। तो मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि कपड़े भी तो लास्ट मोमेंट वाले जो सामान होते हैं ना छोटे छोटे, उसी को छूटने के चांस ज़्यादा थे। बच्चों को भी रेडी कर दिया। और रात की ट्रेन है हम लोग की, तो इसी वजह से हम लोगों ने ऐसे सिंपल सी ड्रेस पहन ली है बस। उसके बाद देखते हैं, दीदी को भी बोला मैंने कि चलिए आप ही छोड़ने हम लोग को। जैसे खाली मतलब जा रहे हैं हम लोग सब लोग, और उधर से भैया अकेले ही आएंगे रात को। मैंने कहा चलिए कंपनी भी मिल जाएगी मुझे थोड़ी सी। और पता नहीं हम लोग 10 बजे पहुँचेंगे, 11 बजे पहुँचेंगे, 9:30 बजे पहुँचेंगे। 1.5 घंटा वहाँ पर, 1 घंटा अगर पहले पहुँच गए तो आप लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, थोड़ा सा मेरा भी टाइम कट जाएगा। नहीं तो स्टेशन पे बैठ करके फालतू बोर होना। तो बस वही यही सब है। और पैकिंग हम लोग निकल रहे हैं। अरे यार मेरी वॉच कहाँ है? कितना बज गया? 8 बज गया। चलो सामान के साथ में जा रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। पसीना टप टप निकल रहा है। क्या हुआ? कौन है? चलो भाई, दिल्ली से अब टाटा बाय बाय। फाइनली दीदी हमको छोड़ने जा रही है। अंधेरा में दिख भी नहीं रहा है। चल हाँ, प्लेन जा रही है, प्लेन। दीदी ले रही है, वो देखो दीदी ले रही है। नहीं तुम्हें नहीं जाना है? फ्रूटी चाहिए। देखो सब वहाँ से जाके ले रहे हैं। पहुँच गए हम लोग स्टेशन, टाइम से पहुँच गए, 1 घंटा पहले ही पहुँच गए।
हमारी ट्रेन लगभग 10:15 हो रहा है, 10:30 की ट्रेन। सबसे अच्छी बात है कि यहीं से खुलेगी तो भाग दौड़ नहीं करनी है, और नहीं तो ले रहे हैं बच्चों के लिए ले आए, बोल रहे थे कब से जाओ तो नहीं जा रहे थे। देखो क्या ले आए, क्या लाए हो? मैंगो और चिप्स। ग्रीन वाली मीठी है? हाँ मीठा है? नहीं तीता तो मीठी होती है। हमारी ट्रेन है, अनाउंस कर रहे हैं कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो 9 नंबर पे हमारी ट्रेन आएगी, क्या वहीं पे है ये? भैया कहीं के भी इधर से ले लेते हैं ये सब, तब चलते हैं वहाँ प्लेटफॉर्म पे। अपने लिए कुछ लिए बच्चे तो बच्चे, मम्मी भी पीछे नहीं है। हाँ दे रहे हैं। मम्मी क्या ली है? भुजिया नहीं, वो है थोड़ा। अरे इतना मुंह में जाएगा कैसे? घर में अभी घर पहुंचने में टाइम है, सुबह लगेगा, सुबह हो जाएगी। हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, जा रहे हैं। हम तो बोले कि 2 सेट कपड़ा रख लीजिए। चलिए आप भी, लखनऊ में दीदी की बड़ी बहन रहती है बाराबंकी में, मैंने कहा भी कि ले चल 2 सेट रखिए। नहीं चली मेरे साथ, हम अकेले जा रहे हैं। ऐसे रहता तो हम लोग साथ में जाके ज़्यादा घूम चुके हैं। फर्स्ट टाइम बच्चों को लेके अकेले ट्रैवल कर। बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, फिर हम लोग ट्रेन में खाना खाएंगे। दीदी आई होती तो उसकी पिकनिक मनाने, हम लोग ट्रेन में पिकनिक मनाएंगे। फिर मत यार, खाना खाएंगे। कोविड टाइम में छोड़ने छुड़ाने का जो सिस्टम बंद हो चुका था, हम कहे चलिए कहीं ट्रेन। स्टेशन कहाँ है? सो गए हम लोग अपनी सीट पर। दीदी कहाँ है? वहाँ है दीदी, सामने है लेटी है। बॉटल, हमारे बॉटल सब जो। चिप्स खाओगे? तुम्हारे पास रखा तो है, खा लो। हाँ सो। हाँ तुम तो बैठ जाओगे, बैठ जाओ। खा लो, ले लो। हाँ सृजन को भूख लग गई, चिप्स देख करके भूख लग गई है। ला खोल दो। लखनऊ, अब मैं अभी गाड़ी में हूँ मैं, और उसके बाद चलते हैं घर। रास्ते ट्रेन, मतलब मैं जिस भी ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ ट्रेन चला दे रही है बिल्कुल भाई। ये भी काफ़ी लेट हो गई, 7:30 बजे की टाइमिंग थी और ये 11:15 बजे पहुँची है। तो अभी हम लोग गाड़ी में हैं, घर पहुँचे नहीं हैं, घर पे वेट हो रहा है और भूख भी लगी है ज़बरदस्त की, क्योंकि मालूम नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस वजह से सिर्फ रात का खाना हम लोग सब लोग खाए साथ में, वहाँ पर स्टेशन पे ही खा लिया हम लोगों ने, खाना वाना खा लिया, क्योंकि 11:30 बजे की ट्रेन थी। तो 11 बजे तक हमने वहाँ पे, दीदी भैया हमने सब लोगों ने खाना खा लिया था वहाँ पे। और रात के लिए दीदी ने कहा भी कि रख दे इसमें से, मैंने कहा नहीं बहुत लेट होंगे तो 8 बजे तक पहुँच ही जाएंगे उसके बाद घर जा कर के। लेकिन क्या पता था कितना, वो तो गनीमत था कि भैया थोड़ा सा चिप्स और बिस्किट वगैरह दिला दिए थे बच्चों को, क्योंकि ना बाबू सो गया है, क्योंकि ट्रेन में भी कुछ नहीं आया। सुबह 5 बजे जो है वो चाय आई, उसके बाद से कुछ आया ही नहीं। तो ये तो सही था कि भैया ने दिला दिया था, तो थोड़ा बच्चों ने सुबह ब्रश करके अपना केक वगैरह खा लिया था। हम वीडियो बनाते हुए तो फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए घर लखनऊ में, अपनी सिस्टर के घर, छोटी बहन के घर आई हुई हूँ। तो और यहाँ पर हम लोग की ट्रेन जो है वो 1 घंटा 1.5-2 घंटा करते करते फाइनली वो 4 घंटे लेट हो गई। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं और यही बस हम लोग नहा वहा करके
खाना वाना खा लिए थे, खा करके फ्री हो गए हैं। तो वही बस मैं श्री का जो है वो बाल, वो उससे गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने कहा था सिर से उससे नहाने के लिए। शैम्पू नहीं किया उसने, बस सिर से पानी से नहाया तो अभी उसके बाल सूख गए थे। मैं कल उसको कॉम कर देते हैं, नहीं तो उसको बहुत पसीना होता है, गर्मी होती है। और ये बॉल जो है ये घर से लेके आए थे, मतलब बड़े पापा के घर से लेकर आए थे कि खेलेंगे खेलेंगे, और लास्ट में फिर फाइनली जब जाने लगे तो ये हुआ कि मैंने कहा दे दो बेटा। तो जब श्री देने लगी तो भैया बोले ले जाओ खेलो, और इनकी दीदी भी बोली, रीत भी बोली कि ले जाइए चाची खेलेगा बाबू। तो वहाँ पे इतना खुश था बॉल ले आकर के कि मैं कैसे खेलूँगा, मैं कैसे खेलूँगा। तो अब उसी से बॉल से यहाँ पे खेल रहे हैं, और बस हम लोग यहाँ पर अपने गप्पे लड़ा रहे हैं, खाली हो गए हैं। खाना वाना खा लिए, खा करके अब हम लोग जा रहे हैं आराम करने। आम तो सोने जा रहे हैं, शीजन सो गया। लेकिन उनको नींद आएगी नहीं, पता है। ट्रेन में बैठे थे तो नींद आ रही थी, खूब नींद आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। मन कर रहा है लेटे, लेकिन सो नहीं पाएंगे, पता है। सृजन खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है?